नमस्कार दोस्तों, आज के इस चित्र संदेश में मैं आपको रेजोनेंस से मिली हुई एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो कि क्यों मिली, ये सवाल का जवाब आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा। और इसमें क्या होता है, वो स्टूडेंट की कैसे मदद करता है और कुछ चीज़ें जो स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए उसमें दी जाती हैं। बेसिकली पूरी चीज़ें बताऊँगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं रेजोनेंस का एक एक्स स्टूडेंट रह चुका हूँ और इसी नाते मुझे ये मिला था पैकेज जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। और मैं बहुत पुराना स्टूडेंट था तो अब आपके काम का नहीं रहा। गर्मी, चलो तो ये वो पैकेट है जो कि मुझे मिला था। इसकी कंडीशन गंदी हो रखी है और इनफैक्ट ये यहाँ से फट भी गया, देख लो आप, क्योंकि मैं इसको उठा रहा था तो ये कागज़ का बना होता है ऑब्वियसली, और ये थोड़ा सा बरसात के दिनों में नमी युक्त था इसलिए ये फट गया और गंदा भी है। तो बदबू है तो मुझसे मत कहना। तो इसमें जो चीज़ें मिली हैं उसमें से है थोड़ी सी मकड़ी वगैरह जो कि रखे लग गई इसमें और घुस गई। इसके साथ साथ कुछ मैंने भी अपने कागजात इसमें डाल दिए हैं। अब वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, जो बाकी बची चीज़ें होंगी भाई मैं दिखाता रहूँगा आपको। तो हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज़ से। ये जो पैकेज होता है ये हमें एडमिशन के टाइम पे मिलता है। जब आप एडमिशन ले लेते हैं और फीस भर देते हैं उसके बाद आपको ये पूरा ऐसे पकड़ा करके दिया जाता है। ये वो मेरे टेक्निकल चैनल के लिए आप देख सकते हैं। आप इसमें देखिए ये भी गंदा हो रखा है पूरे तरीके से। अब इसमें जो चीज़ें मिलती हैं मैं आपको वो बताऊंगा। पहले इस कोटेशन को आप ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसका महत्व बताना चाहता हूँ जो कि मुझे पहले साल में नहीं पता पड़ा था। द बेस्ट वे टू अचीव बिग गोल्स इज़ टू टेक स्मॉल स्टेप्स। ठीक है, अभी मुझे पसीना आ रहा है तो इग्नोर दैट। इस कोट का महत्व आपको समझना चाहिए कि बड़े गोल जो होते हैं ना वो इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। आप सोचो कि बड़े गोल में एक दिन उठ करके फिर ये जर्नी स्टार्ट करूँगा, ना ना ना, आपको रोज़ छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कोट है ये। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको बताता हूँ मैं इसमें क्या मिला है। तो फर्स्ट ये था, इसको नीचे रखता हूँ मैं। इसमें मुझे ये 3 चीज़ें मिली हैं। अब ये 3 चीज़ें क्या हैं मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये इन तीनों की साइज़ के अकॉर्डिंगली बताऊंगा। ये 3 चीज़ें, ये सबसे मोटी वाली बुक, क्या फ़र्क पड़ता है मोटी पतली, हालांकि, और ये सेकंड थिकर और ये सबसे पतली वाली बुक। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ ये क्यों मिलती है, इसमें क्या है। देखिए ये केमिस्ट्री की है, सिलेक्शन टेस्ट प्रिपरेशन गाइड। इसमें क्या होता है, जब आप एडमिशन लेने जाते हैं रेजिडेंस में तो आपने स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में सुना होगा, तो उसका आपको थोड़ा सा ज्ञान मिल जाता है कि आपको क्या पढ़ना है जिससे आपकी रैंक जो है इम्प्रूव हो सकती है, आप बेसिकली स्कॉलरशिप ले सकते हैं। प्लस आपका ये बिल्कुल टेस्ट पैटर्न में होता है जो कि जेईई मेंस में होता है, तो वो सिंपल सेम ही है मतलब उसके। तो ये केमिस्ट्री का है, लेकिन केवल पता नहीं मुझे ये मैथ और फिजिक्स वाला देना भूल गए या फिर देते ही नहीं है, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जो कि कह लीजिए आपके एक ऑप्शनल चॉइस जो होती है ना आपकी, उनके हिसाब की चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ ये मिलती है। मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ कि उसमें क्या है। दूसरी चीज़ है सैम्पल टेस्ट पेपर्स, रेजोनेंस नेशनल इंटरेस्ट टेस्ट, रेजोनेट, जिसे रेजोनेट कहते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, रेजोनेंस नेशनल इंट्रेंस टेस्ट रेजोनेट फॉर ईयर लॉन्ग क्लासरूम कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। और ये जेईई मेंस प्लस एडवांस के लिए है। ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। मैं इनके अंदर का जो कंटेंट है वो भी आपको दिखाऊंगा, अच्छे से दिखाऊंगा जाके आपको देख सके। तो इसमें क्या होता है कि जो आप एंट्रेंस लेने वाले हैं उसका जो भी वो पेपर आएगा रेजोनेट का, उसका सैंपल आपको इसमें दिखाया जाता है। इससे आपको अंदाज़ा लगता है कि मुझे कैसे पढ़ना है रेजोनेट, जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का टेस्ट है रेजोनेंस के लिए, उसके लिए। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम इसलिए नहीं है कि आपको वहाँ पर एडमिशन मिलेगा भी या नहीं, इसलिए है ताकि आपको स्कॉलरशिप मिल सके। अगर आप इसको रेजोनेट को दिए बिना ही एडमिशन लेना चाहते हैं वो कम्प्लीटली फ़ाइन है, आप दे सकते हैं। ये बस आपके फ़ीस को कम करने के लिए, यानी कि आपको छूट कितनी मिलेगी, तो इस टेस्ट को जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतनी आपको फ़ीस में छूट मिल जाएगी। ये है उसका पूरा तरीका। तो इसमें पेपर हैं, ये भी आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एडमिशन के टाइम पे मिलेंगे और फिर जब आपका 2-3 दिन बाद टेस्ट होगा तो आप पढ़ के चले जाइएगा। अब ये तीसरी चीज़ है जो मैंने बताया था आपको, कोटेशन। ये इसके पीछे रेजिडेंस की बिल्डिंग बनी है। इसमें क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। तो मैं मोटा तौर पे आपको अंदाज़ा दूंगा और इसका जो पूरा कंटेंट है वो मैं आपको जूम और क्लोजअप शॉट दे दूंगा, जिससे आपको एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पता पड़ जाएगी कि क्या मिलती है इसमें।
तो इसमें बेसिकली आपको सारी फैकल्टीज़ की जानकारी होती है, आपको कैसे आपका फॉर्म भरना है और आपके जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे कि 11th के लिए कौन कौन से हैं, 12th के लिए कौन कौन से हैं, कोई प्रोग्राम जो कि थोड़े से सितंबर या फिर अगस्त के टाइम पे स्टार्ट होते हैं, तो उनके बारे में भी इसमें जानकारी दी है कि अगर आप लेट हो गए हैं आने में तो आप इनमें से कोई सा प्रोग्राम चुन सकते हैं जो कि आपके लिए कंपेटेबल हो। तो ये जानकारी है। प्लस 2000 या फिर 2002 या 4 के हिसाब से जब से भी रेजोनेंस खुला है आज तक हर साल कितने सिलेक्शन हुए हैं, उनकी ग्रोथ क्या रही है, पहले साल 2, 3, 4, 5,000, 10,000, तो ऐसी उनकी ग्रोथ भी बताई है। स्टैटिस्टिक्स सॉरी आई एम वेरी बैड एट स्पीकिंग दैट पर्टिकुलर वर्ड, तो सांख्यिकी बोलता हूँ मैं। सांख्यिकी के अनुसार देखिए कुछ इस तरीके से आपको इसमें बताएंगे। और बताता हूँ मैं इसमें क्या क्या बताते हैं आपको। हर जो उनका ब्रांच है, जैसे कि भोपाल, इंदौर, लखनऊ, तो जहाँ जहाँ भी उनकी ब्रांचेस हैं, जयपुर, तो उनकी डिटेल्स में दी रहती हैं। और प्लस क्या क्या अवार्ड मिले हैं इनके चेयरमैन्स को और जो हेड हैं उनको क्या क्या अवार्ड मिले हैं और कैसी कैसी उनकी सेमिनार्स होते हैं। बच्चे क्या कभी रिकॉर्ड रहा है, जैसे कि कल्पित बीरवाल जो कि 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स जिन्होंने गेन किए थे, तो ऐसे कुछ जो बहुत होनहार बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी भी जानकारी इसमें दी जाती है। प्लस कुछ फ़ोटोज़ होती हैं, पहले कैंपस कैसा हुआ करता था, अब कैसा हुआ, और उसकी कैंपस की धीरे धीरे हमने देखी कैंपस कहाँ से शिफ्ट कर लिया, तो ऐसी कुछ चीज़ें बताते हैं। प्लस कुछ स्टूडेंट्स जिनकी AIR 100 आई होती है, अंडर 100 आई होती है, अंडर 200, तो उनके बारे में भी काफ़ी जानकारी दी जाती है। तो जैसे कि ये जो फ़ोटोज़ हैं अभी आप देख रहे होंगे, तो मैं आपको क्लोजअप में सारी चीज़ें बता दूंगा। प्लस कोर्सेज, डिफरेंट कोर्सेज जो 6th क्लास से स्टार्ट होते हैं उनके बारे में भी जानकारी दी जाती है और उनकी क्या क्या फ़ीस है वो भी बताई जाती है। प्लस आपका कोर्स प्लानर कैसे थ्रू आउट द टाइम आपका सारे साल में जो भी है आपका कोर्स वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। DLP कैसा सिस्टम होता है स्टडी मटेरियल का, सारी चीज़ें बताई जाती है इसमें आपको। और बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग सा होता है ये ब्रोशर। और इसके बारे में फिर आपको आगे बताता हूँ, पहले और देखते हैं क्या चीज़ है। अब एक और चीज़ होती है जो कि मुझे इसी बैग के अंदर मिली है और आप मुझे 4 या 5 क्षण देंगे तो मैं आपको वो भी खोल के बता दूंगा। तो ये है रेजो गाइड। अब इस गाइड का बहुत महत्व है। ये गाइड आपको जैसे आप जब एडमिशन के टाइम पे वहाँ पर जाते हैं तो उस भीड़ भाड़ वाली जगह से बचा सकती है, क्योंकि इसमें सारी प्रोसीजर लिखी हुई है जो कि आपको एडमिशन के वक्त काम आ सकती है। जैसे कि आपको फॉर्म में क्या क्या भरना है, मार्कशीट, आधार कार्ड, फ़ोटोज़ क्या क्या लगेगा। प्लस आपको फॉर्म भरने कोर्स की जो फ़ीस है वो किन किन माध्यम से आप दे सकते हैं, जैसे कि आपका ड्राफ्ट हो गया या फिर आपका नेट बैंकिंग हो गई या डेबिट कार्ड हो गया या कैश पेमेंट हो गई, और उनके लिए आपको किस किस काउंटर पे जाना पड़ेगा, ये सारी डिटेल्स इसमें दी जाती हैं। अगर आप इंस्टॉलमेंट में भरना चाहते हैं तो पहली इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, कितने टाइम के बाद दूसरी भरनी होगी, और आप अगर 2 महीने बाद छोड़ देते हैं या 1 महीने बाद छोड़ देते हैं तो आपकी फ़ीस कितनी रिफंडेबल होगी। तो ये सारी जानकारी इस रेजो वाली गाइड में आपको दी जाती है। प्लस अगर आपके मार्क्स 12th और 12th के मार्क्स अच्छे आए हैं तो उनके बेसिस पे आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है वो कितनी मिलेगी ये भी बताया जाता है। रेजोनेट के एग्ज़ाम में अगर आप जो टेस्ट देते हैं उसमें आपके अगर इतने से इतने के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। अगर आप पहले से लॉयल स्टूडेंट रहे हैं, यानी कि 2 साल पहले पढ़ा है, 13th में भी आप ड्रॉप लेना चाहते हैं तो उसके बेसिस पे भी आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें बताई जाती हैं कि क्या कैसा होता है, आपको एडमिशन कैसे कैंसिल करना है, बैच बदलना है तो कैसे बदलना है, आपको आपका बैच मैंने गलत बोल दिया, जैसे कि JEE मेंस प्लस एडवांस में आप फिर आप मेंस में जाना चाहते हैं अकेले ओनली मेंस में तो कैसे जाते हैं, ये सारी डिटेल्स भी दी हुई हैं। इसके अलावा अगर आप जैसे कि विजेता 2 कोर्स हैं, अलग अलग हैं, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आप एक से दूसरे कोर्स में शिफ्ट होना चाहते हैं तो वो भी जानकारी इसमें दी हुई है। एक्स्ट्रा फीस कितनी लगती है वो भी बताया गया है इसमें, और आपका कोर्स कब तक कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद टेस्ट कब स्टार्ट होंगे ये भी बताया गया है। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको बाद में इस वीडियो बना करके दूंगा, रेजो गाइड कहलाती है। ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे रेजोनेंस की तरफ से मिली हैं इस पैकेज के अंदर, जो कि मैंने बहुत गंदा कर दिया। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है वो बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस वक्त बहुत पसीना आ रहा है और मेरे रूम में जो भी पंखे वगैरह मैं चला नहीं सकता बिकॉज ऑफ साउंड प्रॉब्लम। तो आपसे प्यार बरसाने की उम्मीद है। कैसे बरसाओगे? लाइक करके, कमेंट करके, अपनी क्वेरी हो कोई भी वो छोड़ दो।
कि आपको कुछ पूछना है इसके बारे में या कुछ कहना है इसके बारे में, एक स्टूडेंट हो तो वो सारी बातें आप बता सकते हो। फ़िलहाल आप एंजॉय करिए इसके क्लोज़अप शॉट्स को।